नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन भारत में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 अप्रैल से नवरात्र की शुरुआत होने वाली है, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में विष्णु शांडिल्य महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज। जय माता जी की। हम महाराज से जानेंगे कि किस विधि विधान से पूजा की जाए, कौन सा शुभ मुहूर्त है, क्या क्या सामग्री इस्तेमाल की जाए, तो आइए इनसे जानते हैं। वसंत नवरात्रा यानी कि 2022 के नवरात्रे, और वसंत का मतलब है कि हम देख रहे हैं कि पतझड़ झड़ रहा है। जैसे वृक्षों से जिस प्रकार से पतझड़ हो के पुनः एक वृक्षों की कलियां खिलती है, तो हमारे जीवन में भी नवरात्रे का शाब्दिक अर्थ है कि नवरात्रे केवल उपवास या व्रत उसका नियम नहीं है। केवल श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, और जितनी अपनी श्रद्धा और निष्ठा होगी उसी के साथ अपने इष्ट देव का, चाहे वो अपने राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, या माता भगवती का इष्ट हो, हम अपने इष्ट आराध्यों के साथ अब नवरात्रों के इन पावन 9 दिनों में हम अपने इष्ट को प्रबल करके हम अपने कार्य में, अपने घर में सुख शांति के साथ में जो अपना मनोवांछित फल है उसमें हम अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी में हम आज नवरात्रों के बारे में जो विधि है और जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है उसके बारे में बताते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जो कि इस बार शनिवार से प्रारंभ हो रही है, और इस समय जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है तो वो है प्रातः काल 6:21 से। द्विशुभाव लगन है जो कि 6:21 से 6:51 तक रहेगा। इसके बाद में 8:30 से वेधर्ती योग आ जाएगा। तो ऐसा बताया गया कि शास्त्रों में वेधर्ती योग में घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। तो उसके अनुसार शुभ चौगड़िया, जैसे अपना जो शुभ मुहूर्त आएगा 7:21 से 8:30 में भी हम शुभ के चौगड़िया में घट स्थापना कर सकते हैं। अगर इस मुहूर्त के में भी हम घट स्थापना किसी कारणवश नहीं कर पाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त आएगा अभिजीत मुहूर्त। शास्त्रों में अभिजीत मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस अभिजीत मुहूर्त में भी, जो कि अभिजीत मुहूर्त करीब 12:05 से अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है, लेकिन करीब 12:05 से आप 12:50 के मध्य घट स्थापना कर सकते हैं। जी महाराज, अब मैं पूछना चाहूँगी कि क्या सामग्री इस्तेमाल की जाए, कौन सी मूर्तियाँ लगाई जाएं जब हम नवरात्र स्थापना करें, तो उसके बारे में भी आप तमाम दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी, ये बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले तो पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए। तो पूजन सामग्री में सबसे पहले आप लाल वस्त्र लें। लाल वस्त्र के साथ में रोली, मोली, चावल, सुपारी, एक नारियल लेवें जटा वाला, माता जी की चुनरी लेवें, और चुनरी के साथ में ही अखंड दीपक के लिए दीपक की तैयारी करें, जिसमें घी, रुई, माचिस सभी प्रकार की सामग्री रहेगी। और जो स्थापना के लिए शुद्ध जौ लें, और साथ में एक माटी का कुंडा लें, और माटी के कुंडे के साथ में ही एक माटी का कलश लेकर माँ भगवती का उस पर स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक के बाद में ही 5 पल्लव लें, 5 प्रकार के पल्लव लें, और साथ में एक शुद्ध गंगा जल लेकर गंगा जल के साथ में कलश में डालें, और उसी के साथ में अपने जो पूजन की थाली होती है उसमें उन सभी सामग्रियों को एकत्रित करके माँ भगवती का चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, और लाल वस्त्र के साथ में जो जैसा आराध्य है, जैसे भगवती का कोई आराधना करना चाह रहे हैं तो माँ भगवती का विग्रह लगाएं, या माँ भगवती का अगर घर में मूर्ति हो तो मूर्ति लगाएं। जी महाराज जी, तो और आप बताइए तमाम स्थापना के बारे में जानकारी कि क्या महत्व है इस पहले दिन नवरात्रे का, ये भी तमाम दर्शक जानना चाहेंगे। तो आप देखिए, घट स्थापना और जो नवरात्रि स्थापना का जो महत्व है, क्योंकि सभी को इच्छाएं भी रहती हैं कि नवरात्रि आएंगे और उसमें हम कुछ विशेष करें। तो इसमें सबसे पहले तो तन, मन और श्रद्धा और विश्वास के साथ में माँ भगवती का अर्चन करें, यानी कि सुबह प्रातः काल ही उठें, जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें, और जो अपने पूजा का जो ईशान कोण है, जो घर का ईशान कोण है, उसमें उस स्थान को अच्छी तरीके से साफ कर लें गंगा जल इत्यादि से, और वहाँ ईशान कोण में माँ भगवती की स्थापना करें। अगर आप श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ में माँ भगवती का 9 दिन तक अपना अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, और 9 दिनों तक माँ भगवती का अखंड ज्योति जलाते हैं, और जैसे भगवती में माँ सरस्वती जो भगवती है, दुर्गा सप्तशती में, उसमें जो श्लोक हैं वो एक एक श्लोक बहुत प्रभावकारी रहता है।
जिस प्रकार का या जिस उद्देश्य हो, जिस प्रकार की मनोकामना हो, उसके साथ में अगर हम माँ भगवती का अर्चन करेंगे, उन मंत्रों का अपन जप करेंगे, तो निश्चित तौर से सब भक्तों को सफलता प्राप्त होगी। महाराज जी, आपने बताया कि मंत्र से शुरुआत की जाए, तो कौन कौन से मंत्र हैं वो भी दर्शक जानना चाहेंगे, तो आप वो भी बता दीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखिए, शास्त्रों में ऐसा लिखा कि जो देव हैं वो मंत्रों के अधीन है और मंत्र अधीन है ब्राह्मणों के। तो जहाँ तक हो, कोई अच्छे विद्वान को बुलाकर घर में नवरात्रि कराएं। अगर ऐसा नहीं हो, दुर्गा सप्तशती के पाठ कराएं। अगर ऐसा नहीं हो तो खुद भी एक विशेष मंत्र लेके माँ भगवती का अर्चन कर सकते हैं। जैसे घर में अगर सुख शांति समृद्धि या किसी प्रकार की विविधता है, तो उसको निवारण के लिए बहुत ही अचूक मंत्र है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र के नित्य आप 108 बार जप करें और 9 दिनों तक ये निरंतर जप करें। अगर आप 9 दिनों तक माँ भगवती के इस मंत्र का जप करेंगे तो घर के सभी कलेश दूर होंगे और घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। अगर किसी का व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यापार में दिक्कतें हैं, तो उसमें माँ लक्ष्मी का आह्वान करें। यानी श्री सूक्त के आप जितनी ज़्यादा संख्या हो उस संख्या में पाठ करें। और श्री सूक्त का भी अगर संपुटित अगर आप पाठ करते हैं, जैसे श्री सूक्त के आगे पीछे आप लगाए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र के संपुट से अगर आप श्री सूक्त पाठ करते हैं तो व्यापार में अचूक वृद्धि होगी। और जिन माता बहनों की अगर शादी नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल ये बड़ी समस्या है कि उम्र के होने के बाद में भी शादी की समस्या है, उनको अनुरूप वर नहीं मिल पाता, तो उसके लिए सबसे अचूक प्रयोग है मंगल चंडी का प्रयोग होता है। मंगल चंडी के प्रयोग अगर आप 9 दिनों तक भगवती के स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उससे आपको फायदा मिलेगा। अगर वैसे अगर संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो तो रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर चौपाई आई है, उनका आप नित्य पाठ करें, जितनी संख्या में उतना पाठ करें। तो एक चौपाई में आपको बता के देता हूँ, उसके बाद में जो लिखा वो हम बताएंगे आपको। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज वदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दूति गाता। इसके आगे और भी चौपाई हैं जो आप रामचरितमानस में देखेंगे तो ये आपको मिलेगी। अगर इसका आप पाठ करते हैं तो निश्चित आपको अच्छे वर की प्राप्ति होगी। और साथ में आज अगर कोई भी व्यक्ति के जैसे किसी प्रकार का केस है या पास योग बना हुआ है, कारागार में है, तो उसके लिए भैरव दीपदान, एक भैरव दीपदान प्रयोग बहुत अचूक प्रयोग है। भैरव जी के ये कारागार मुक्ति के लिए भैरव नामावली के अष्टोत्तर शत नाम के 1100 पाठ करें और साथ में भैरव दीपदान कराएं, तो आपको कारागार से बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। माँ भगवती का पूजन से में सबसे पहले गणपति का पूजन करें, अपने इष्ट आराध्यों का स्मरण करें, कुल देवताओं का पूजन करें, अपने पितृ पूर्वजों का आराधना करें, साथ में नवग्रह देवताओं का पूजन करके कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद में भागवत प्रधान के रूप में माँ भगवती का अर्चन करें, माँ भगवती का ध्यान करें। ध्यान के साथ में आपको ध्यान रहे कि 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाएं, क्योंकि अखंड ज्योति का नवरात्रों में बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि नवरात्रि यानी रात और दिन, इसमें ऐसा नहीं कि सुबह हम आराधना करें, हमको जैसे भी टाइम मिले, सुबह दोपहर रात्रि जब भी मिले हम भगवती का अर्चन करें। और अर्चन के बाद में भगवती का पूजन आप जैसे अपने जैसा भी आपकी उपलब्ध सामग्री हो, रोली मोली चावल पुष्प गजरा अच्छे से लाके अपन भगवती को अर्पण करें। और विशेष ध्यान रखें, माँ भगवती को तांबुल जरूर लगाएं। एक पान का पत्ता लें, उसमें 2 लौंग 2 इलायची जरूर अर्पण करें। और साथ में भगवती को या तो बाजार से मिष्ठान लाए और नहीं तो घर के शुद्ध घी से, गाय के शुद्ध देसी घी से हलवा खीर जो भी आप नाना प्रकार के व्यंजन माँ भगवती को बना के खिला सकते हैं, वैसे भाव से माँ भगवती को अर्पण करें। उसके बाद में आरती करें और आरती के बाद में क्षमा याचना करें। और हो सके तो डेली, ऐसा नहीं कि कन्या पूजन 9वें दिन ही हो, डेली भी हम एक कन्या का डेली अपन नित्य पूजन कर सकते हैं। तो कन्या पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। और अगर इस प्रकार इस विधि से आप भगवती का अर्चन करेंगे, अपने इष्टों का आराध्यों का ध्यान करेंगे, तो निश्चित तौर से आपको नवरात्रों के बाद में 9 दिनों के बाद में एक नई
प्रारूप शक्ति जो आपके अंदर उत्पन्न होगी, उससे आपके अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी और माँ भगवती आपको अनंत गुना फल देके आपके कार्य में सफलता प्रदान करेंगी। नवरात्रों में 9 देवियों का पूजन का विशेष महत्व है। तो नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन करें। शैलपुत्री जो है वो माँ भगवती राजराजेश्वरी है, जो कि हिमालय राज के यहाँ जन्म हुआ उनका। और प्रथम दिन माँ भगवती शैलपुत्री का ओम ह्रीम शिवाय नमः इस मंत्र से पूजन करें और शुद्ध देसी घी, गाय का जो भी शुद्ध देसी घी गाय का लाए, उसे या तो दीपक जलाएं और या फिर उसी से कुछ पकवान, घी से निर्मित पकवान माँ भगवती को भोग में लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ भगवती शैलपुत्री आपको अभिष्ट वर प्रदान करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने तमाम दर्शकों को ये जानकारी दी। एक महत्वपूर्ण बात महाराज ने यहाँ बताई कि कन्या पूजन के बारे में, कि लोगों को लगता है कि 9वें दिन ही सिर्फ कन्या पूजन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप रोज जो 9 दिन है उनमें भी एक एक कन्या को जिमा सकते हैं। तो आप लगातार बने रहिए सनातन भारत के साथ। सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सनातन भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।